मुकद्दस यिर्मयाह का सहीफ़ा है और इसमें से कुछ इंतहाई इंटरेस्टिंग केसेस लेके तो हम सीखेंगे। आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें जो कॉमन इश्यूज़ हैं इन द प्रोफेटिक लिटरेचर, हमने उनको कवर किया है, इसलिए जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं मैंने उनको छोड़ दिया है, चूँकि बड़ी डिटेल से हमने तकरीबन 6 घंटे इन पे बात की है। तो कुछ जो कॉमन थियोलॉजिकल मोटिव्स या थीम्स हैं, मैं उन पे भी बहुत कम ज़ोर दूँगा। चूँकि वो तमाम अंबियाई कुतब में बार-बार दोहराए जाते हैं, चूँकि हर एक नबी ने अदालत और बहाली का पैगाम दिया है। कभी वो यहूदा या कभी वो शिमाली सल्तनत के लोगों से मुखातिब होते हैं। ताहम उनमें से जो कॉमन चीज़ें हैं, मैं थोड़ा-सा उनको छोड़ के जो किताब की ख़ास ख़ुसूसियत या ख़ुसूसियात या बड़े छूते जो टॉपिक है, मैं उनको लेके बात करूँगा। ये ज़रा खोल भी दें। इसलिए जब हम मुकद्दस यिर्मयाह की किताब की बात करते हैं, तो हम एक ऐसी किताब की बात करते हैं, एक ऐसे पाक सहीफ़े की बात करते हैं, जो पुराने अहदनामे में अबवाब के एतबार से तो यूसाया से कम है, ज़बूर की किताब से। लेकिन अगर आप मवाद की बात करें, मटीरियल की बात करें, तो यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा जो है, ये एक तवील तरीन सहीफ़ा है। इसकी थियोलॉजिकल रिचनेस का इसी से अंदाज़ा होता है कि नबी ने कितने सालों तक ये खिदमत सरअंजाम दी। हम एक ऐसे नबी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपनी खिदमत का आगाज़ 627 कबल मसीह से किया। इसने अपनी आंखों से 586 कबल मसीह में यरूशलेम की तबाही को देखा। सो आप अंदाजा करें, ये 40 सालों से ज्यादा अरसा बनता है जिसमें खुदावंद ने उसे नबूवती खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। यिर्मयाह नबी दूसरे अंबिया की तरह, लेकिन इसने बिलखुसूस इस बात पर जोर दिया है कि खुदावंद के साथ वफादारी जो है, ये अहद का तकाजा है। खुदावंद के साथ वफादारी अहद की जो मरकजी डिमांड है, ये है। खुदावंद चूंकि पाक है, इसलिए वो कहता है कि हमें उसके साथ रहने के लिए, उस ताल्लुक में रहने के लिए पाक होना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा नबी जिसकी किताब से उसके तजर्बात को अगर आप देखें, तो हम कहते हैं कि वो जो इज़हार सानियों और मुश्किलात में से गुजरता है, बड़ी ज़हनी जो अज़ियत होती है वो इसमें से गुजरता है। यरूशलेम की तबाही को देखना, अपने लोगों की गुनाह आलूदा हालत पर मातम करना। लेकिन ये किताब सिर्फ तबाही की बात नहीं करती, यिर्मयाह नबी के सिर्फ मातम के हवाले से बात नहीं करती, ये एक नए दौर की बात भी करती है। ये किताब बताती है कि किस तरह से एक दौर खत्म होगा, वो दौर जो जुल्म का दौर है, जो गुनाह की वजह से तबाही बर्पा करता है, लेकिन उसके बाद एक अगला दौर जो है ये पैदा होगा। और ये कोटेशन जो है, ये मैं एक बहुत ही मारूफ स्कॉलर वेन गैमरीन की किताब से ले रहा हूँ, इंटरप्रेटिंग द प्रोफेटिक लिटरेचर। सो इस तरह से यिर्मयाह एक ऐसा नबी है जो पुराने दौर के इख्तिताम और नए दौर के
आगाज की खुशखबरी सुनाता है। अगर आप इसके जो लिटरेरी फॉर्म जिसे हम जनरा कहते हैं या किताब का स्ट्रक्चर जो है, अगर आप इसे देखें तो हम कहते हैं कि ये किताब जो है ना, इट सीम्स टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जब आप इन नबूवतों का मुताला करते हैं तो आप इसमें जजमेंट स्पीच यानी ऐसा पैगाम, ऐसा नबूवती पैगाम जिसमें आप अदालत का पैगाम देखते हैं। दूसरी और ये दूसरी इर्द गिर्द की अक़वाम के खिलाफ भी नबूवत करता है। इसमें निजात के खूबसूरत पैगामात का सिलसिला भी है। इसमें आपको हम्द के गीत भी मिलेंगे और इसके साथ साथ उसकी जो ऑटोबायोग्राफिकल मटेरियल जो है, यानी उसकी जो बायोग्राफी है, आपको इसका भी बयान मिलेगा। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से सिंबॉलिक एक्ट्स जिनका जिक्र मैंने कुछ मेरा ख्याल कुछ 3-4 हफ्ते पहले किया था, उनका इसने कसरत से इस्तेमाल किया ताकि इसका पैगाम जो अदालत का पैगाम है वो इतना मुअस्सर और बामानी बने कि लोगों को पता चले कि यिर्मयाह नबी किसकी बात करता है। फिर वहां से हम कुछ ऑब्जेक्ट लेसन्स भी सीखते हैं कि उन नबूवतों में हम किस तरह से खुदावंद के पैगाम से सबक हासिल कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यिर्मयाह नबी की नबूवत जो है, इसमें बड़े, जिसे हम अदबी सिन्फ कहते हैं, जनरास, उसका फिर बहुत सी चीजों को उसने बार बार दोहराने की कोशिश की है। इससे वो उन चीजों पे जोर देता हुआ नजर आता है जो खुदावंद की तरफ से उसे दी गई थी। सो इसमें आप देखते हैं कि प्रोज जिसको आप नसर कहते हैं और शायरी, इसका खूबसूरत कॉम्बिनेशन जो है, इसकी कंपोजिशन जो है, ये किताब की अदबी खूबसूरती में बहुत ज्यादा इजाफा करती है। बाइबल मुकद्दस के उलमा कहते हैं कि लिटरेरी जो आर्टिस्ट्री है इस किताब की, उससे पता चलता है कि मुकद्दस यिर्मयाह जो है वो अदब से बाखूबी वाकिफ था। वो जानता था कि कलाम कैसे किया जाता था और किस तरह से उसमें कशिश पैदा की जा सकती है। उसमें तासीर, पुरतासीर अल्फाज के इस्तेमाल से वो लोगों की तवज्जो को खींच सकता है और इसके साथ इस काबिल था कि पैगाम लोगों तक बड़ी सेहत और सफाई के साथ पहुंचे ताकि किसी के पास कोई उज़र ना रहे। अगर आप यिर्मयाह के नाम का मतलब देखें तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यिर्मयाह जो है ये है ही इब्रानी तलफ़ुज़ है इसका। सो ये 2 मुरक्कब अल्फाज से बनता है, जिसका आखिरी जो है, मैं बार बार बता रहा हूं, ये या कंपाउंड नाम है जिसका मतलब है खुदावंद मुकर्रर करता है, खुदावंद कायम करता है। द लॉर्ड अपॉइंट्स और ही एस्टैब्लिशेस। ये 2 खूबसूरत इसके जो मानी है, इससे पता चलता है कि व्हाट द लॉर्ड इज गोइंग टू डू थ्रू हिज प्रॉफिट। और फिर इसका मतलब कुछ उलमा के मुताबिक इसकी रूट जो है दैट इज रूम इब्रानी जुबान में, जिसका मतलब है टू राइज, उठना या किसी चीज को सरफराज करना, कायम करना। तो खुदावंद अपने बंदे यिर्मयाह के वसीले से खूबसूरत चीजों का इंतखाब करता है कि वो आइंदा जमाने में क्या करने वाला है। यिर्मयाह के खानदान के बारे में हमें पहली आयत में जिक्र मिलता है। अगर आप पहली आयत पढ़े तो इसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि ही वॉज द सन ऑफ हिल्किया।
जो एक काहिन था। और आप सब जानते हैं कि जो अंतोत का इलाका है वो बिन्यामीन की मिरास में काहिनों को दी गई सरजमीन थी, जहां से मुकद्दस यिर्मयाह जो है ताल्लुक रखता है ये उस सरजमीन से। इसका मतलब है ये है कि यिर्मयाह जो है ये काहिनों के खानदान से ताल्लुक रखने वाला शख्स था। अगर आप यशवा की किताब उसका 21वां बाब और 15वीं से 16वीं 19वीं आयात का मुताला करें तो इसमें आपको वो वक्त या फिर आपको उस दौर का पता चलेगा जब एक लंबे अरसे के बाद बनी इसराइल मुल्क के मौदा में दाखिल होते हैं और कुरे के वसीले से तमाम 12 कबीलों को उनकी मिरास दी जाती है। अगर आप पहला सलातीन उसका दूसरा बाब 26वीं से 27वीं आयात तक पढ़ें तो इसमें काहिन अबीअतर का आपको जिक्र मिलेगा। इस तरह से अबीअतर जो है उसका ताल्लुक जो है पीछे एली काहिन से जा मिलता है। इसका मतलब है कि यिर्मयाह एक वाकई ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता था जो काहिन थे। अगर मुकद्दस यिर्मयाह काहिनों के खानदान से ताल्लुक रखता था और वो खुद भी काहिन था तो फिर यकीनन वो तौरा में खूब महारत रखता होगा। वो दिल से तौरा को या तौरेत को जानता था, यानी खुदावंद के कलाम के कवानीन से वो बाखूबी वाकिफ था, चूंकि ना सिर्फ उसने बचपन में अपने घर में बल्कि इसको बाकायदा तौर पर सीखा होगा। चूंकि वो काहिन था इसलिए फिर टेम्पल वर्शिप या फिर सैक्रिफिशियल सिस्टम ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन ये जानता था। अगरचे कुर्बानियों का एक लंबा चौड़ा सिलसिला हमें लिविटिकस की किताब में नजर आता है या अहबार की किताब में नजर आता है, लेकिन हर एक कुर्बानी की रस्म का कोई ना कोई गहरा इलाहियाती मतलब था। यिर्मयाह जो है ये उस सैक्रिफिशियल सिस्टम से वाकिफ था कि उनके रूहानी मानी क्या है, क्यों खुदा कुर्बानियों के लिए बनी इसराइल को कहता है खून का कफारे में क्या या पाकीज़गी में या गुनाह दूर करने में क्या बुनियादी काम है, वो जानता था। वो ये भी जानता होगा कि खुदा ने जो अहद सीना पे बनी इसराइल के साथ अहद किया था उसका क्या मतलब है, इसलिए वो अपनी किताब में इस पर बहुत ज्यादा जोर देता है। बतौर काहिन वो यहूदियों की जो मजहबी रसूमात के अलावा त्योहारों पे खास रसूमात होती थी ये उनमें भी माहिर था। अगर इन सब चीजों को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि मजहबी तौर पर वो बाशऊर और जिम्मेदार शख्स था। वो जानता था कि खुदा एक इस्राएली से या इब्रानी से क्या तकाजा कर सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं द लॉर्ड ट्रेन्ड यिर्मयाह फॉर प्रोफेटिक मिनिस्ट्री इन अ प्रीस्टली फैमिली। खुदा ने उसे एक काहिनों के खानदान में बहुत अजीम नबुवती खिदमत के लिए तैयार किया ताकि वो खुदावंद के कलाम को बड़ी सेहत के साथ दूसरों तक पहुंचाए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यिर्मयाह जो है वो मजहबी तौर पे खुदा के कलाम की रोशनी या उसकी तनवीर से उन चीजों को देख रहा था जो गुनाह के नतीजे में बर्पा होने वाली थी। अगर उसकी खानदानी जिंदगी के बारे में मजीद आप देखें तो यिर्मयाह की किताब उसके 16वें बाब की पहली 2 आयात में खुदा ने यिर्मयाह नबी से कहा कि वो शादी ना करे, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि खुदा जानता था कि
यिर्मयाह का काम इन इंतहाई पेचीदा, मुश्किल और तनकीदी अदवार में सिर्फ खुदा के कलाम की मुनादी करनी है। अपने खानदान की फिक्र छोड़कर उसने खुदा के कलाम की मुनादी करनी है। और आप अंदाजा करें, 40 सालों से ज्यादा एक शख्स कभी यहूदिया में, कभी वो यरूशलेम, कभी हैकल में और कभी उसके गिरदोनुमा में खुदावंद के कलाम की मुनादी करता है। सो उसकी गैर शादीशुदा जिंदगी बजाते खुद एक अदालत का बहुत बड़ा पैगाम था, क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि वो अदालत करे। खुदा जानता था कि यिर्मयाह को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, इसलिए खुदा ने उसे मना कर दिया। और खुदा चाहता था कि वो मुकम्मल तौर पर बगैर खानदानी फिक्रों के सिर्फ खुदा के कलाम के मुताबिक नबूवती खिदमत सर अंजाम दे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यिर्मयाह नबी एक ऐसा नबी था जिसने नबूवती खिदमत या सच्चाई के कलाम के लिए बहुत ज्यादा दुख उठाया। और अगर आप 12वें बाब की 6ठी आयत देखें तो उसके जो इर्द गिर्द के लोग थे और खानदान के लोग जो थे, बादशाह तो सिदकिय्याह बादशाह ने उसकी बड़ी मुखालफत की, आखिर में जाके काहिनों ने बड़ी मुखालफत की, लेकिन इसके अलावा उसके खानदान के अपने अफराद ने और जो उसके देहात या टाउन जहां रहता था उन्होंने उसकी बहुत ज्यादा मुखालफत की। लेकिन इसके बावजूद उसने खुदावंद के कलाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इससे हमें पता चलता है कि ही वॉज मैन ऑफ डिटर्मिनेशन। अब यिर्मयाह के हवाले से एक बहुत खूबसूरत उन्वान जो मेरे और आपके लिए जो खिदमत में है, खिदमत के तस्वुर को समझने के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। आज हमें गली गली में पादरी साहबान नजर आते हैं, चर्चिस नजर आते हैं, हर कोई ना कोई मिनिस्ट्री चला रहा है, हर कोई कहता है जी मैं खादिम हूं, मैं खादमा हूं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सर्वेंट इन द लाइट ऑफ द बुक ऑफ यिर्मयाह। हम यिर्मयाह की किताब की रोशनी में खिदमत के तस्वुर को देखें कि खिदमत हम किसे कहते हैं। व्हाट इज मिनिस्ट्री इन द लाइट ऑफ यिर्मयाह's experience and his divine call। खुदा ने जो उसे बुलाहट बख्शी थी, इसका क्या मतलब है? अगर आप पहला बाब उसकी पहली उसकी 11वीं और 12वीं आयत खुसूसियत के साथ पढ़े तो इब्रानी जुबान में जैसे हम कहते हैं ना, कोई चीज ज़ूमानी होना, ये वो है। और इससे पता चलता है कि व्हाट द लॉर्ड इज गोइंग टू डू। अगर वो अपने खादमों को कलाम देता है, अगर खुदा किसी को नबूवत अता करता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पे होती है? वो किसी नबी के कंधे पर नहीं होती, वो किसी खादम पे कंधों पर नहीं होती, वो खुदा बजाते खुद पूरी करने का जिम्मेदार होता है। इसलिए जब आप ये देखते हैं इसकी इब्तदाई आयात, तो इसमें बड़ी खूबसूरती से आपको नजर आता है कि किन हालात में मुकद्दस यिर्मयाह ने नबूवत शुरू की। और फिर 11वीं आयत में जब खुदा उससे कलाम करना शुरू करता है, जब खुदा बाकायदा उसको बुलाने के बाद अब कलाम की जिम्मेदारी सौंपता है, तो किस तरह से खुदा का कलाम फरमाता है। 11वीं आयत में लिखा है, फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया कि यिर्मयाह तू क्या देखता है? मैंने अर्ज की कि बादाम के दरख्त की एक शाख देखता हूं। अब क्या उसने देखा? बादाम के
दरख्त की एक शाख। फिर 12वीं आयत में खुदावंद क्या फरमाता है, और खुदावंद ने फरमाया कि तूने खूब देखा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार हूं। अब ये दो इब्रानी जुबान में अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं। एक तो बादाम के दरख्त की शाख और दूसरा है बेदार। अब ये इनकी रूट एक ही है, आवाज बड़ी करीब है, इसलिए हम इसे इब्रानी में जू मानी कहते हैं। बाज़ औक़ात इब्रानी मुसन्निफ़ीन या अंबिया जो हैं वो इस तरह की लिटरेरी डिवाइस को इस्तेमाल करने के वसीले से मानी पर जोर देते हैं। अब बादाम की शाख के लिए इब्रानी जुबान में लफ्ज, आप जरा साउंड सुने, ये है शाकेत। क्या लफ्ज है जी? शाकेत। लेकिन बेदार होने के लिए लफ्ज है शाकत। आपको फर्क नहीं लग रहा, ठीक है ना? लेकिन मुझे पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस। वॉवल्स का डिफरेंस है। जो यहां पे लफ्ज है ये है, खुदा कहता है कि जब मैं अपने अंबिया के वसीले से किसी को कलाम देता हूं तो उसको पूरा करने के लिए मैं बेदार रहता हूं। इट मीन्स दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी of the Lord, that he is going to fulfill what he has been saying through his prophets. जो वो अंबिया के वसीले से कह रहा है या कहता है, खुदा उसकी जिम्मेदारी लेता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि खुदा यिर्मयाह पर यह वाज़े करता है कि जो कलाम तूने सुनाना है, जो कुछ तूने कहना है, उसे पूरा करने के लिए मैं बेदार हूं। द लॉर्ड इज एक्टिव टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। इसलिए खुदा के लोग जो हैं, हम समझे कि जब कभी हमें ये खिदमत के लिए कलाम मिलता है तो हमारा जो काम है वो दयानतदारी से उसको सुनाना और पूरा करना, ये खुदावंद का काम होता है। इसलिए ये एक और बहुत ही मारूफ ओल्ड टेस्टमेंट स्कॉलर है, एंड्रू स्मार्टमैन। वो कहते हैं द प्रॉफिट इज कॉल्ड टू ओबीडियंस, कि एक नबी जो है वो फर्माबरदारी के लिए बुलाया जाता है। एंड गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग द वर्ड फॉर हिज ओन पर्पस। खुदा सिर्फ ये तकाजा करता है कि उसके खादिम जो हैं वो फर्माबरदार हो, बाकी कलाम को पूरा करने की जिम्मेदारी खुदा कहता है कि ये मेरी है। एंड फॉर हिज डिवाइन पर्पसेस, उसके इलाही मकासद के लिए वो इन्हें पूरा करता है। इसके साथ एक और बड़ा खूबसूरत तस्वर जो खिदमत के हवाले से है वो हमें मिलता है पहले बाब की। अगर आप चौथी आयत देखें जरा, तो इसमें चंद एक चीजें हमें मिलेंगी। एक तो ये कि देयर इज डिवाइन अथॉरिटी बिहाइंड आवर मिनिस्ट्री, हमारी खिदमत के पीछे इलाही इख्तियार होता है। दूसरा ये है कि दिस इज लॉर्ड सॉवरन चॉइस टू चूज अस, ये खुदा का इलाही इंतखाब है कि वो खिदमत के लिए किसे चुनता है। क्योंकि मैं कहता हूं कि खिदमत जो है ये डिवाइन या इलाही एजाज है, ये उसको नसीब होता है जिसे खुदा याद करता है, जिसे खुदा उठा खड़ा करता है। सो इन आयात में जो जोर है वो खुदा की किस पे है जी? डिवाइन विल जो है, जिसे हम गॉड्स सॉवरेनिटी कहते हैं, इलाही हाकमियत, खुदा की हाकमियत। और इस हवाले से हम समझते हैं कि जब यिर्मयाह नबी को खिदमत के लिए बुलाया जाता है तो उसकी अपॉइंटमेंट जो है ये दुनिया को कोई बादशाह नहीं, कोई दुनिया की बहुत बड़ी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि फरिश्तों पर हुक्मरानी करने वाला जिंदा खुदा करता है। सो इससे हम कॉन्सेप्ट लेते हैं
कि खिदमत जो है हमें किस तरह से समझनी चाहिए। जब हम अपने आप को खादिम कहते हैं, हम चर्चेस चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं, और हम कहते हैं जी वी आर डूइंग सो एंड सो मिनिस्ट्री, वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिस्ट्री कम्स फ्रॉम, कहां से वो आता है, और वो है खुदावंद के कलाम से। एक तो यह है जर्मायस डिवाइन अपॉइंटमेंट, हम यहां पे देखते हैं कि खुदा उसे मुकर्रर करता है, खुदा बुलाता है और खुदा ही उसे मुकर्रर करता है। इसका मतलब है कि यिर्मयाह जो है वो खुदा की चूंकि खिदमत के लिए बुलाया जाता है और खुदा उसका ऑर्डिनेशन करता है, ऑर्डेन करता है टू प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। इसलिए खुदा के अलावा कोई दूसरी हस्ती नहीं जिसके कहने के मुताबिक उसने अमल करना है। वो सिर्फ खुदा का कलाम है, उसमें कुछ भी हो जाए उसने अमल करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम खुदावंद में खिदमत के तस्वुर को समझ सकते हैं। और ये खुसूसियत के साथ अगर आप 5वीं आयत देखें तो इसमें लिखा है, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। दैट इज द पंच लाइन हेयर, कि खुदा कहता है कि इससे पहले कि तू जन्म ले मखसूस कर चुका है, और खुदा ने उसे कौमों पर नबी मुकर्रर किया, सिर्फ बनी इसराइल पर नहीं, कौमों पर। क्योंकि हम किताब के आखिर पे देखते हैं कि वो ना सिर्फ बनी यहूदा के खिलाफ नबूवत करता है, बल्कि वो इर्द गिर्द की गैर या बुत परस्त अकवाम के खिलाफ भी खुदावंद का कलाम जो है सुनाता है कि खुदा उनके बारे में क्या फरमाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बुलाहट जो है ये कोई हादसाती नहीं होती, ये खुदावंद के जिसे हम कहते हैं इलाही मंसूबा उसका हिस्सा होती है। इसकी तैयारी देखें, और ये बड़े खूबसूरत अल्फाज है। अगर आप इब्रानी में देखें तो इसमें जो पंच लाइन है वो बड़ी खूबसूरत है इसकी, जहां पे जोर है। हम तो पैदा होते हैं, अपने करियर का आगाज करते हैं, कुछ को माँ बाप बचपन में कह देते हैं, लेकिन ये उस बच्चे के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं हमारे माँ बाप ने कहा, बड़े हो गए तो मैंने विजन देखी है। आप अंदाजा करें कि इसकी सीरियसनेस क्या है, कि खुदा कहता है कि तेरी वलादत से पहले, बल्कि इससे पेशतर के मैंने तुझे बतन में खल्क किया, यानी उससे भी पहले खुदा खादमों के बारे में किस तरह से जानता है, अपने अंबिया के बारे में कैसे जानता है, ये हमें हकीकत में खूबसूरत तस्वुर अता करती है कि खिदमत कितना सीरियस मामला है। ये कोई बिजनेस नहीं है, इट्स नॉट माई चॉइस कि जी मुझे अगर कोई और चीज नहीं मिली तो मैं आप इधर आ जाऊं। आप अपने करियर में बाज़-औक़ात कुछ चीजों का तजर्बा करते हैं, यू ट्राई दिस एंड दैट, बाद में कहते हैं जी मुझे खिदमत की तरफ आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, खुदावंद ने उसे उसकी पैदाइश से पहले खलक किया। और यहां पे इब्रानी जुबान में लफ्ज यासर का मतलब है द लॉर्ड फॉर्म्ड हिम। जिस तरह से कोई आर्टिस्ट चीजों को तराशता है, खुदा कहता है कि मैंने इस तरह से तुझे नबूवती खिदमत के लिए तराशा है। सो दिस वर्ब सिग्निफाइज गॉड्स क्रिएटिव एक्टिविटी, के खुदा कितना सीरियस था यिर्मयाह के मामले में। और इस तरह से देखते हैं कि खुदा बतौर क्रिएटर वो किसी का पाबंद नहीं, वो किसी को भी चुन सकता है खिदमत के लिए, चूंकि ये खुदा की आजाद मर्जी की
बात होती है। इसका मतलब ये है कि हाउ पास्टर्स और मिनिस्टर्स बिकम पार्ट ऑफ डिवाइन मिशन। हम जब खिदमत करते हैं, खिदमत तो वो मसीही होती है, लेकिन हमारा रवैया, हमारे अपने प्लान्स, हमारे अपने मंसूबे सारे दुनियावी होते हैं। उसमें मैं अपने आप को सामने रख के सब कुछ सोचता हूं। मैं अपने फ्यूचर को, अपने खानदान को सामने रख के सोचता हूं। लेकिन खिदमत का तस्वर जो मुकद्दस यिर्मयाह की किताब में बुलाहट के हवाले से हम देखते हैं, वो ये है कि खुदा यिर्मयाह को बतौर खादिम या बतौर नबी जब चुनता है, तो यिर्मयाह जो है वो अपने नहीं बल्कि खुदावंद के मिशन का हिस्सा बनता है। सो एवरी मिनिस्टर, हर कोई खादिम जो है वो किसी भी तरह से खिदमत करे, ही और शी मस्ट रिमेंबर कि वो खुदा के जो अबदी मंसूबे हैं उनमें रह के काम करे, और वो काम कर रहा है। जो कि मिशन जो है, इट डजंट बिलोंग टू एनी चर्च और ऑर्गेनाइजेशन, मिशन बिलोंग्स टू गॉड। जो मिशन जो है ना, रिसालती खिदमत जो है या दुनिया को बचाने की, ये खुदा की खिदमत है, खुदा का मिशन है, हमारा नहीं। हाँ, खुदा हमें उस मिशन में आने की दावत देता है ताकि हम उस इलाही मिशन का हिस्सा बने। इसलिए जब खुदा हमें बुलाता है या किसी खादिम को बुलाता है, तो मुकम्मल तौर पे देयर इज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड हिज सर्वेंट, बिटवीन गॉड एंड हिज प्रॉफिट्स। इसके बगैर कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप यही सोचें कि मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई चर्च मुझे मुकर्रर करता है अपने साथ के जी सलीम, हम आपको इस खिदमत के लिए बुलाते हैं, लेकिन मेरा उस बंदे के साथ राब्ता ही नहीं है कोई, ना मैं उसके मुताबिक चलता हूं, ना जो जिम्मेदारी मुझे देते हैं मैं वो पूरी करता हूं। तो ये कैसा ताल्लुक है मेरा, ये कैसी खिदमत है मेरी जो मैं कर रहा हूं। इसलिए खुदा वाज़े तौर पे वाज़े करता है इस बात को कि वो जिनको खिदमत अता करता है, जिनको इलाही पैगाम देता है, उनके साथ उसका बड़ा गहरा और अटूट रिश्ता और ताल्लुक होता है। इसलिए इब्रानी जुबान में ये खूबसूरत लफ्ज यादा जो है, इसका मतलब है इंटीमेट रिलेशनशिप। और अगर हम थियोलॉजिकल सेंस में बात करें, इलाहियाती नुक्ते नजर से बात करें, तो इसका मतलब है कोवेनेंटल रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड हिज पीपल। क्योंकि खुदा ने जब बनी इसराइल के साथ अहद बांधा था, तो उसने ये कहा था कि तुम मेरे लोग और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। दिस इज कोवेनेंटल, जिसको हम कहते हैं ना फॉर्मूला, हम उसकी बात कर रहे हैं। सो खुदा के हवाले से या मेरा खुदा को जानना, इट डजंट ओनली इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस की बात नहीं है, ये ऐसे इल्म की बात है जिसमें आप खुदा को तजर्बाती तौर पर जानते हैं। यानी अगर मैं किसी से सुनूं गवाही, जी जी खुदा बड़ा मेहरबान है, दैट इज समथिंग दैट आई हर्ड अबाउट गॉड, ये वो चीज है जो मैंने खुदावंद के बारे में सुनी है। या हम कह जी खुदावंद हमारा निजात दहिंदा है, वो बचाता है, ये वो चीज है जो मैंने किसी से सुनी है। इवन दो दिस इज अ पार्ट ऑफ माय फेथ, ये मेरे ईमान का हिस्सा है, लेकिन तजर्बा मुझे उस वक्त होगा जब मैं ये कहूंगा कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में ये निजात का काम किया। नाउ दैट इज माय वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। अब ये मेरा जाती तजर्बा है, ये इसका मतलब है। इब्रानी जुबान में जब खुदा यिर्मयाह से कहता है कि वो उसे जानता है, इसका मतलब है इट मीन्स गॉड हैज वेरी पर्सनल रिलेशनशिप विद यिर्मयाह। यिर्मयाह के साथ खुदा का
इंतहाई करीबी ताल्लुक। कब से? इससे पहले कि वो पैदा हो। तो हम अक्सर ये कहते हैं ना, शादी के हवाले से कहते हैं कि जोड़े आसमान पर बनते हैं। हम तख्लीक की बात कर रहे हैं कि एवरी स्पिरिट कम्स फ्रॉम हेवन। तो अगर हम इसी कायदे को मान ले सादगी से, तो हम कहते हैं कि इससे पहले कि यिर्मयाह इस दुनिया में अभी जाहिर होता, खुदा उसके बारे में जानता था। खुदा ने उसे चुना था। खुदा ये भी जानता था कि इसने कौन सी खिदमत सरंजाम देनी है। इसलिए हमें इस बात को याद रखना चाहिए। आयत जो है, इट एम्फसाइजेस गॉड्स फोर नॉलेज। खुदा हमारे बारे में, खादमों के बारे में हजारों साल तो थोड़े हैं, ये समझ ले कि वो अबद से अजल तक हर चीज का इल्म रखने वाला है। जहां वो हर चीज का इल्म रखने वाला है, वहां वो मेरे और आपके बारे में भी बाखूबी जानता है। इसलिए हमें इस तस्वर को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि खिदमत में जब हम आते हैं, जब खुदावंद हमें कोई खिदमत सौंपता है, तो उसके लिए एक तो ये कि खुदा की ये डिवाइन चॉइस, इलाही इंतखाब है। और हमें बड़ा ग्रेशियसली जब खुदा हमें चुनता है, उसका शुक्र करना चाहिए। और उसके अलावा एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट जो खिदमत के हवाले से है, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की कलीसियाओं को असर नो इस पर जोर देना चाहिए। और ये है, खुदा कहता है कि तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया। हम कहते हैं कॉन्सिक्रेशन फॉर डिवाइन सर्विस या सदर, ठीक है ना, कहने में तो कोई हर्ज नहीं। आपने कभी देखा है कि नवाज शरीफ पे तेल या शहबाज शरीफ साहब को मसा किया हो? नेवर। और शायद उसकी ये वजह होती है कि मसा क्यों किया जाए, क्योंकि सच्चाई का काम तो कभी होना नहीं, ठीक है ना। What I want to say is this, खिदमत का तस्वर, इट इज सच अ सीरियस कॉन्सेप्ट। एक खातिम का ऑर्डिनेशन, उसका तकर्रुर जो है, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल बिजनेस, इट्स अ डिवाइन, फॉर डिवाइन पर्पस, क्योंकि ये इलाही मकसद के लिए होता है। इसलिए खुदा हमारी खिदमत से पहले मखसूसियत करता है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये जो हम कॉन्सिक्रेशन कहते हैं, इब्रानी जुबान में लफ्ज कादश, इसी से लफ्ज फिर कादोश बनता है, मुकद्दस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर सादगी से मैं समझाऊं तो इसका मतलब है आम इस्तेमाल से अलग करके किसी खास इस्तेमाल के लिए किसी चीज को वक्फ कर देना। इससे मुराद फिर बनता है अलहदगी, किसी को अलहदा कर देना। किससे अलहदा करना? आम इस्तेमाल से खास इस्तेमाल के लिए अलग करना, ताकि वो दूसरी चीजों की तरह आम ना हो जाए। मीन, जब एक खादम की कॉन्सिक्रेशन होती है, जब खुदा किसी को मखसूस करता है, तो वो उसे दुनियावी इस्तेमाल से या आम इस्तेमाल से अलग करके खास इस्तेमाल के लिए रखता है, ताकि अब वो अपनी बड़ी खासुल खास हैसियत में जिंदा खुदा की खिदमत करे। So why a person or minister is consecrated? वो consecrate किया जाता है for a sacred purpose। अब हमारी जिंदगी में कोई आम मकसद नहीं है, it's a divine purpose। हम इलाही मकसद के लिए चुने गए हैं, खुदा की खिदमत के लिए चुने गए हैं। और सबसे बढ़कर हम इसे कहते हैं एक मुकद्दस खिदमत के लिए, जो खुदावंद ने दुनिया की हालत को बेहतर करने के लिए, बचाने के लिए
निजात के लिए शुरू की। सो हम कहते हैं टू बी सेट अपार्ट इज टू बी डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू गॉड्स सर्विस। अ वेरी स्पेशल मीनिंग जो एक खादम के हवाले से हमें नजर आते हैं। अब इसमें कौन सी चीजें शामिल होती हैं खिदमत में? अब खिदमत की अगर बात करें तो इट इन्वॉल्व्स अ होली वोकेशन, जिसको आप कहते हैं बुलाहट। अब कहते हैं ना जी मुझे बुलाहट हुई है, जो मुझे खुदा ने बुलाया। इट्स वेरी मीनिंगफुल वर्ड। ये ऐसे हल्का लफ्ज नहीं, इसको समझे, इसके बड़े गहरे इलाहियाती मानियो मफहूम हैं। सो जब आप बुलाहट की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेपरेशन फ्रॉम ऑर्डिनरी वे ऑफ लाइफ। आम जो तर्ज हयात है खुदा उससे अलग करता है, और ये एक खातम की जिंदगी में बुलाहट का खूबसूरत नमूना है जो हम यिर्मयाह की किताब में देखते हैं। फिर एक और बात जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं बार बार, सेपरेशन फॉर गॉड्स मिशन, कि अब हम डेडिकेट हो चुके हैं। हमारे लिए खुदा की खिदमत सबसे मुकद्दम है, सबसे अव्वल, सबसे आगे। अब हमारी जिंदगी के मंसूबे, हमारी जिंदगी की दूसरी ख्वाहिशात अब वो बहुत दूर चली गई हैं, क्योंकि हमारा जीना और मरना ये सिर्फ खुदा के लिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिश्चियन मिनिस्ट्री। इसमें और एक और, अ लाइफ डिवोटेड टू प्रोक्लेमिंग गॉड्स वर्ड। अब ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ आपने खुदा के कलाम से मुनादी करनी है और आपने खुदा के कलाम को सुनाना है। यही वजह है कि खुदा ने उसे कहा कि मैंने तुझे कौमों पर नबी मुकर्रर किया। द लॉर्ड गिव हिम अथॉरिटी ओवर नेशंस। हम कहते हैं उनकी तकदीर पर, क्योंकि जो यिर्मयाह कहेगा वही होगा। अगर वो तबाही का, अदालत का पैगाम देगा तो खुदा अपने कलाम को पूरा करेगा, ना सिर्फ यहूदा इनफरादी बल्कि कौमों की जिंदगी में खुदा ऐसा ही करेगा। और अगर खुदा बहाली का पैगाम देगा यिर्मयाह के वसीले से तो खुदा उसे पूरा करेगा। सो गॉड ऑफिशियली कमिशन्ड Jeremiah for his spokesman, as his spokesman. अब उसका वो नुमाइंदा था। एक खादम जो है वो खुदा का नुमाइंदा होता है, एम्बेसडर होता है। जो कुछ खुदा ने उसे कहना है वो उसने करना है। सो हमें इसकी इलाहियाती अहमियत को अपने जहन में रखना चाहिए कि खुदा जो है ये सॉवरन है, वो हक में आला है, वो सबसे अजीम, सबसे बड़ा है। वो अपने इलाही मकसद के लिए आपको चुन सकता है, जिस तरह से उसने अहदे अतीक में अपने अंबिया को या लोगों को खिदमत के लिए चुना। दूसरी खुसूसियत के साथ बात यह है कि इलाही मंसूबे जो हैं वो हमारी पैदाइश से पहले खुदा तय कर लेता है, जो मुकद्दस यिर्मयाह की जिंदगी से हम सीखते हैं। एंड दिस इज ग्रेट प्रिविलेज एंड प्रीरोगेटिव फॉर अ सर्वेंट, कि खुदा ऐसे काम नहीं करता बल्कि वो एक मुनज़्ज़म खुदा है जो एक मुनज़्ज़म तरीके से खिदमत का काम हमसे लेना चाहता है। सो हम कहते हैं डिवाइन इलेक्शन इज अ प्रिविलेज। ये मेरे लिए, आपके लिए या अंबिया के लिए एक एजाज था जो खुदा की तरफ से हमें मिलता है। इसलिए खिदमत कभी भी हम खुद से नहीं बल्कि ये इलाही एजाज से हमें नसीब होती है। एक और बड़ी खूबसूरत बात जिसको हमें याद रखना चाहिए कि हम खिदमत हमेशा करते हैं विद डिवाइन अथॉरिटी। ये खुदा के इलाही इख्तियार से हम खिदमत करते हैं और खुदा हमें ये खिदमत जो है वो सौंपता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मिशन जो है, जो खुदा ने यिर्मयाह नबी को दिया था, ये इस्राएल की हदूद से निकलकर ये दूसरी
अक़वाम और आज हम तक ये जारी व सारी है। हाँ जी, खत्म। चल सकते हैं हम आगे और क्या नहीं। ओके, लेट्स फिनिश। मैं इसको कंक्लूड करता हूं। इसलिए ये कितने बजे ये खत्म हो जाएगा, सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा। चलो हम इसे यहां पे खत्म करते हैं। मेरा ख्याल है काफी अच्छे तरीके से हमने इसको सीखने की कोशिश की है कि हम चूंकि हमने इस कॉन्सेप्ट्स को लेके आगे चलना है कि यिर्मयाह की जिंदगी में फिर क्या क्या आएगी, लेकिन ये बुनियादी बुलाहट का तस्वर जो है ये हमारी मदद करेगा कि आइंदा हमारी खिदमत कैसे होती है। इसलिए मैं इस जुमले के साथ इसे ख़त्म करूंगा जो हमें अपने साथ लेके जाना चाहिए। गॉड्स assurance in human weaknesses, हमारी कमजोरियों में खुदा की यकीन दहानी जो यिर्मयाह के लिए थी वो आज मेरे और आपके लिए वो ये है कि आप खौफ ना करें, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि यिर्मयाह को ये 2 मर्तबा विद एम्फसिस जो मैंने शुरू में नोट किया है वो ये है कि खुदा कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। अगर आप 8वीं आयत देखें तो खुदा कहता है तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। और उसके बाद फिर 19वीं आयत के खिदमत में जब मुश्किलात होती है तो खुदा का कलाम क्या कहता है, और वो तुझसे लड़ेंगे, यानी उसके दुश्मनों की बात है, ये बादशाहों के, काहिनों की और दूसरे लोगों की बात हो रही है, और वो तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। ये है खिदमत में खुदा की हौसला अफजाई।